एक सवाल अब थोड़ा सा फिल्म के लिए, सिम्बा 2 का कितना काम हो गया है और कितना मतलब कहानी वानी सुन ली आपने? भाई साहब मैं सर्किस के सेट से फील्डिंग करते आ रहा हूँ सिम्बा 2 की। अभी सर्कस है पहले, फिर सिंघम है। सिंघम में भी आएंगे ये भाई साहब तो। अरे यार ज्यादा ओह सर, और फिर आएगी सिम्बा की बारी। अभी टाइम है। फिर आप लोग बीच में गोलमाल मांग लोगे तो क्या करूंगा? हम तो मांग रहे हैं बॉस, हम तो मांग रहे हैं। चाहिए कि नहीं भाई गोलमाल अगला वाला भाई? चाहिए तो आवाज करो, बॉस के कान तक पहुंचनी चाहिए आवाज। सर्कस सर्कस में वो झलक है, सर्कस में गोलमाल की झलक है, मतलब वो जो एनी गोलमाल फैंस इन द हाउस? एवरीबॉडी से गो 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 गोलमाल गो। सर्किस दिस दिसंबर। रोहित जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। आपने मेड इन इंडिया ये जो बनाया है, और अभी अभी हम लोग कमल हसन सर से मिल के आए हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही। आप भी साउथ के हैं, वो भी साउथ के हैं। उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया और आपने बॉलीवुड को बहुत ऊपर, आपका जो सिनेमा है वो अलहदा है, कुछ अलग है। बहुत आप हंसी ठट्ठे के साथ ही बहुत अच्छी चीज़ें बोल जाते हैं और हमें गर्व फील कराते हैं। हमें लिखने में भी अच्छा लगता है आपकी सिनेमा के बारे में। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जब उनसे पूछा जा रहा था साउथ और नॉर्थ का या पैन इंडिया के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। क्या आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल। कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती? बिल्कुल इस पर बिल्कुल नहीं कुछ होती। बोल सकते हैं? क्या होता है ना, मैं किसी एक या दो लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जनरेशन जब चेंज होती है तो मीडिया भी चेंज होती है, नए लोग आते हैं। जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि साउथ सडनली आ गया है। 60s और 50s से रहा है। प्यार की एजा वॉज अ रीमेक शशि कपूर जी की। एलवी प्रसाद बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने 19 ब्लॉकबस्टर एक साथ दी थी। जेमिनी, एवीएम तब से चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है नया। जैसे एक मराठी फिल्म हमारी हिट हुई थी सायराट, अगर कमल जी की बात करें 80s में, जब अमित जी वॉज एट पीक, विनोद खन्ना वॉज एट पीक, तब एक नया लड़का आया था कमल हसन और एक दूजे के लिए आई थी जो हिट हो गई थी। 80s और 90s की जो सुपरस्टार हैं वो साउथ से थी, जया प्रदा एंड श्रीदेवी जी। पूरा जो एक दौर जीतू जी का चला था, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, ये सब साउथ की फिल्में थी। जो बिगेस्ट हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, वो साउथ से है। 80s में जो पूरा एक ट्रेंड चेंज हुआ रोजा से, वो मनी सर ने बनाई थी। फिर जो एक एक्शन फिल्म आई जो एकदम रॉ थी, वो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, उसमें नाग अर्जुन थे। तो ये नया नहीं है। मीडिया जब नया होता है और जब जनरेशन चेंज होता है तो उनको लगता है ये पहली बार हो रहा है। और एक वो जो ट्रेंड है ना कि बॉलीवुड खत्म, ये एक हाई देता है। 80s में जब VCR आ गया था तो बोले थिएटर खत्म, बॉलीवुड खत्म। हाल ही में अगर 6 महीना पहले आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो होगा कि OTT आ गया, बॉलीवुड खत्म। तो ये एक ऐसा एक हाई देता है कि बॉलीवुड खत्म, वो कभी खत्म नहीं होगा। Hi, this is Suhail here from Ancient Bollywood. Yeah. तालियां बज गई सर, नाम लेते ही। Yeah, Sohail here from Ancient Bollywood. This is amazing actually. I remember ये चिंग का जो ad था चंदन में हम लोग ने बिल्कुल, हाँ। last time किया था। हाँ। तमन्ना was there in red dress also. This time कोई हीरोइन रेड ड्रेस याद है? हाँ, वो याद है मुझे। मैंने फोटो लिया था पहली बार उनके साथ। क्या इसीलिए। बात है। इस बार हीरोइन मिसिंग है एक्चुअली। व्हाट वाज द रीजन, लाइक यू नो नहीं, रणवीर ने कोई तो रीजन भी- नहीं था, वो स्क्रिप्ट ऐसी हाँ। थी। वो देते हैं हमको कि ऐसा कुछ चाहिए तो फिर हम लोग वैसा बनाते हैं। अच्छा। अजय जी के ऊपर है ना, प्रोडक्ट उनका है। अच्छा, आप लोग कभी मतलब ऐसा कोई चॉइस, जैसे चॉइस सर 1 दर्जन दीदियां थी पिक्चर में, ठीक है। और अगर आप नोट करोगे ना, आधी से ज्यादा सिम्बा की हैं। जो सिम्बा में वो किचन में थी ना, जो वही हमारी टीम चेंज ठीक होती है, नहीं। रेड ड्रेस किसी ने नहीं पहना लेकिन है। एंड यू वेरी इन दैट रेड, इट वाज अ रेड इंडियन लुक, आई थिंक, आई रिमेंबर वो एक बड़ा look याद था है। ना। हाँ, बहुत, वो भी बहुत ग्रैंड वे में हुआ था। तमन्ना की आप ड्रेस की alternate हो बात गया कर रहे हो ना? जी तमन्ना की ड्रेस की बात कर हाँ, और नहीं इनका नहीं, वो लुक भी मेरा actually, रेड इंडियन हाँ, रहे हो? अच्छा, ओके ओके। हाँ बस यही था। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस सर, एक्चुअली ये अब आज के जमाने में रेड इंडियन बोल ही नहीं सकते, आपको मालूम है, नेटिव अमेरिकन बोलना पड़ता है। हाँ, sorry। नेटिव अमेरिकन लुक। हाँ, हम पुराने सब हो थोड़े- गया था। ऐसा हो गया था वो टाइम पे। जी कितना साल हो गया तेरा शादी को? 4 हो गए सर। वो पुराना हो गया अभी तो।
मुझे एक्चुअली दीपिका के साथ 10 साल हो गए. 2022 में 12 में हम लोग का शुरू हुआ था. But that's the wonderful part about our relationship, that she continues to amaze me. She continues to surprise me. It has been 4 years, but it always just feels fresh. तो कभी sugar है, कभी spice है, लेकिन है दोनों और है सभी. And I think she's my lover and best friend and pretty much the best thing that's happened to me. शुगर भी वो, स्पाइस भी वो, मेरा सब कुछ है वो. हेलो, वन मोर क्वेश्चन सोहेल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन. रणवीर, डांस में देखा कि नहीं, मचा डाला तुम्हारी भाभी ने. यस यस यस. हेलो हेलो. वो कान से आएगी ना, तू उसको पूछ. रणवीर, वी आर टॉकिंग अबाउट मेड इन इंडिया, और यू नो हम बीच में इस चीज़ को लेकर भी थे कि जो भी चीज़ है वो स्वदेश से अपना है. तो ये भी एक हमारा एक मोटो है कि लाइक दिस इज प्योरली मेड इन इंडिया. एंड हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस ऑल्सो, लाइक यू नो, और आप अपनी तरफ से कि इस चीज़ को कितना कि यू नो स्वदेश ही अपनाओ. टोटली होना चाहिए यार. हम 136 करोड़ की आबादी और कितने टैलेंटेड है हम. आई थिंक वी आर द यंगेस्ट कंट्री. 35 करोड़ की आबादी जो है, जो यंग जनरेशन है, और ये वक्त ज़्यादा रहेगा नहीं हमारे पास. हम सबसे यंगेस्ट है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है. और अभी अगर आप देखें तो कितने नए बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, यंगस्टर्स कर रहे हैं. तो हमारी कंट्री में वो इस वक्त पोटेंशियल है. जो आज हम करेंगे वो आने वाले 20 साल में हमको कहीं और ले जाएगी कंट्री. आई मार्क माई वर्ड्स, वो होगा, क्योंकि ये यंगेस्ट कंट्री है इस वक्त. रणवीर, व्हाट इज योर टेक, आप क्या बोलोगे इस चीज़ की? I'm very happy that we have this distinction as the youngest country. जोश है, जुनून है, नया इंडिया है, और I think we are on the cusp of global preeminence as a nation, and I'm very, very proud of that. You know, you'll be surprised that Ching's is sold in over 90 countries across the world, including in some cities of China. So that's the power of Desi Chinese. हेलो, हाय. और सर, मेरे को ट्विटर पे लोग फोटो खींच के भेजते हैं, अटलांटा में सुपरमार्केट में, कि शिकागो में, यहाँ पे. मतलब इट्स अ रेगुलर थिंग, क्योंकि मेरा फोटो है ना पैकेट पे. तो अजय जी, एक काम करते, अपनी पूरी प्रेस को एक बार आप प्लान करो, एक अगली जब बनाएंगे चाइना में लॉन्च करते, है ना. मजा आएगा, धमाल करके आएंगे, है ना. थोड़ा वहां जाके कब्जा करके आ जाएंगे. रणवीर जी, हेलो. कीर्ति फ्रॉम लेजेंड सुपर बाजार, मलबार हिल. आइला, इतना एड्रेस के साथ क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट वाले हैं. अच्छा अच्छा. ऑसम टीवी किधर से, पूरा क्यों नहीं बोला तूने? ऑसम टीवी फ्रॉम, ऑसम टीवी फ्रॉम न्यूयॉर्क. हाय. अच्छा. तो Anyways, हमारे कच्छ में कहा जाता था कि जब इमरजेंसी हो ना, तो कूलर बना के खिला दो, सदाबहार रहता है. तो वैसे ही जब इमरजेंसी, जब ये लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का पोजीशन तो थी, उस वक्त एक दिन ऐसा आया कि बड़ा तूफान सा आया था. और मलबार हिल, मतलब कहीं पे हवा हो या ना हो, मलबार हिल पे सब चीज़ें उड़ती है. और लिटरली गवर्नमेंट के बंगलोज के पतरे उड़ के दरिए में गए थे. ये तूफान था वहाँ पे. और दुकान के अंदर काफ़ी स्टाफ था. सुबह से खाया पिया कुछ नहीं, दुकान में ना तो गैस है ना कुछ है, करे क्या. एक छोटी सी चिमनी थी जिसपे चाय बनती थी, उसमें से चावल पका के चिंग्स चटनी के साथ पूरे स्टाफ ने उस दिन मजा ली थी. वाह, क्या बात है. मेरे पास भी कुछ है, मेरी बहुत सालों से काम करते हैं. स्नेहा किधर है भाई? उसने एक बार केटल में, होटल के अंदर केटल में नूडल बना दिया था. तो इंडियंस है जुगाड़ू, ऐसा सब. हेलो, हाय सर, आई एम शची हियर. बाय आई एम बाय. शची फ्रॉम पूरे एड्रेस, अभी कंपटीशन है, एक न्यूयॉर्क, एक मलाबार. हाँ, पूरा एड्रेस Sir, बताना. I'm from Mumbai only. Which part? Which part? Absolute India News from मलाबार भी मुंबई में मैडम. अंधेरी वेस्ट. अच्छा, अंदर ही अपने एरिया का है. अंधेरी वेस्ट. सर, यशराज के एकदम पास में.
हाँ मालूम है, हम लोग भी उधर ही है आज, इधर ही बैठे हैं दीदी, हम लोग अंधेरी वेस्ट में। सर एक तो दीदी मत बोलो प्लीज, दीदी मत बोलो बस। अच्छा ठीक है चल, तू बोलती है तो नहीं बोल। ओके सर, जब भी हम लोग ऐसे नया नया रोमांस होता है तो हम ऐसे बारिश में नूडल्स एक्स्ट्रा चटनी सेजवान डाल के खाते हैं। कभी आपने और दीपिका मैम ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, लेकिन हमारे घर में कांस्टेंट रहता है डाइनिंग टेबल पे रोज दीपिका इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, हर फूड इंक्लूडेड। तो जब भी खाना लगता है तो नींबू मिर्च, एक उनकी मम्मी बनाती है, एक पिकल बैंगलोर से आता है तो वो आता है, और एक चिंग शेजवान चटनी, ये स्टेपल है। रोज रात को जब भी डिनर करते हैं ये 4 चीजें तो नक्की है। वाओ, थैंक यू सर। रणवीर, थोड़ी देर पहले आपने बताया, हाय रणवीर, सरिता। हाय सरिता। तो रणवीर वेयर फ्रॉम? फ्रॉम मुंबई। तो रणवीर और Where, दीपिका where? की जब प्रेम कहानी ऐसे शुरू हुई थी, सरिता इज क्वाइट सीनियर। हाँ जब लेकिन प्रेम कहाँ से कहानी- सर? मैं अंधेरी। अच्छा ठीक है। सरिता क्वाइट सीनियर, वो मुझे लगा सरिता जी का बहुत पंच है आएगा। सब अक्खा मुंबई में। ये दाढ़ी सब ऐसा घर वाले लग रहे सब। तो जब रणवीर और दीपिका की- अभी इधर प्रोडक्ट का बात नहीं हो रहा है, ऐसा चैटिंग चल रही है, मिलते हैं ना रात को, वो हो गए सब यहाँ पे है ना। तो रणवीर दीपिका की जब प्रेम कहानी शुरू हुई थी, मुझे याद है जब एकदम शुरुआती दौर था, तो मैंने पहला इंटरव्यू इन लोगों का किया था, और उस इंटरव्यू में पहली बार बहुत सारी बातें रणवीर ने दीपिका को और दीपिका ने रणवीर को कही थी। वो इंटरव्यू बहुत हिंदी का बेस्ट इंटरव्यू है, बाजीराव के टाइम पे। बाजीराव के टाइम पे याद है वो मुझे। बेस्ट इंटरव्यू है अब तक उस पे। और उसके बाद से क्योंकि मेरे सामने आप लोगों का प्यार परवान चढ़ा, हाँ, जब क्योंकि मुझे पता है क्यों याद है, क्योंकि मैंने कैमरा के सामने उसको एक बहुत टाइट हक दिया था दीपिका को, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। तो उसने मेरे को, तू कैमरा के आगे ऐसे मेरे को हक करेगा क्या, वो भड़क गई थी एकदम वो टाइम पे। तो जब तो आप लोग की प्रेम कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी, आप लोग की शादी हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई बच्चे जो है ना, उनकी कहानी आगे चल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आप लोगों का एसोसिएशन देख के मुझे रोहित शेट्टी से ये सवाल पूछना है कि अब आपने रणवीर के साथ काम किया है, अब उनके बेटर हाफ को लेकर के क्या प्लान इनसे पहले ही कर चुका हूँ चेन्नई एक्सप्रेस। अभी आता रणवीर था के चुपचाप साथ, सेट पे, रणवीर के साथ। भाई आया था, वो याद है। आपको भी याद है ऑब्वियसली। भाई साहब, मैं आया था दीपिका से मिलने, लेकिन एंगल कर रहा था ये रोहित से मिला ना हो। नहीं, दीपिका इज क्वाइट स्पेशल एंड ऑब्वियसली करेंगे साथ में काम, एंड जब भी उनके साथ करूंगा तो जो हीरो के लेवल का काम होता है ना, वो करना चाहिए, वो करना चाहूंगा। तो एक बोल दो, अगर आपको चाहिए, अगर आप देखना चाहते हो उनको बिल्कुल लेडी सिंघम के अवतार में, तो बोल दो, इधर ही बैठे। एक काम कर, 5-6 फिल्म का यही बता दे सबके क्या हो रहा है ना, फुल फील्डिंग चालू है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि दीपिका ने इतने अच्छे रोल्स किए हैं, आई मीन हर फिल्मोग्राफी इज शाइनिंग। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, तेरी सारी फिल्में एक तरफ, तेरा चेन्नई एक्सप्रेस वाला मीनम्मा कैरेक्टर जो किया था वो एक तरफ, क्योंकि एक्टर की रेंज में ना मैम, आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप मास करके मास ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, जब वो पिच की एक्टिंग करके ऐसे कर सकते हो, और इन्होंने साथ में कल्ट कैरेक्टर किया था। आप मीनम्मा बोलो तो सबको चमकता है, मतलब मेमोरेबल कैरेक्टर। तो आई थिंक फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट, आई हैव सेड इन इंटरव्यूज पब्लिकली एज वेल, फॉर मी हर बेस्ट परफॉर्मेंस इज मीनम्मा इन चेन्नई एक्सप्रेस बाय फार। Just take 2 last रोहित जी, questions, ठीक है? रोहित जी, आपने कहा कि हीरो जैसा काम करेंगे आप दीपिका के साथ, तो क्या पुलिस ऑफिसर बनाएंगे आप? कुछ सोचा ऐसा? मैं बताऊंगा। बस क्या? Hi Rohit sir, hi Ranveer, hi. Yo, towards your left. किधर से? पहले नहीं, सब एड्रेस बता रहे हैं। Rashita here from Peeping Moon, Veera Desai. अरे अपना पीपिंग मोड, अच्छा। आगे जाके ले। Yes. So my question to the two of you is this, that whenever you two come together, there is this inbuilt anticipation amongst fans, amongst the media. It's just very natural, effortless, it's there. Does that come across as something that's reassuring, or does that put any pressure on your shoulders because fans are expecting so much already from you two? Like for example, Circus, it's not even out yet, and there is so much, love and positivity around the film. Actually, it's like a responsibility for every film when we come together and do. So it's like not pressure. I think it's hard work. And what अलग क्या दे सकते हैं? जैसे हमने सिम्बा दे दी, हमने सूर्यवंशी साथ में दे दी, तो अब नया क्या करें?
सर्कस बहुत ही मतलब एक वो सादगी वाली फिल्म है, जैसे गोलमाल और ऑल द बेस्ट थी ना, वैसी है कि आप अपनी मम्मी के साथ आइए, दादी के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, क्लीन हार्टेड कॉमेडी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जैसे ऑल द बेस्ट थी कि कई लोगों ने बोला मुझे कि जब निकले तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे, वी फेल्ट हैप्पी। तो सर्कस इज दैट फिल्म कि व्हेन यू कम आउट यू विल बी हैप्पी कि आपने एक बार थिएटर में देख ली, शायद 2 बार देख ली, फिर जब टेलीविजन पे आएगी, OTT पे आएगी, तो इट्स लाइक गोलमाल। तो सर्कस में वो सादगी है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो जो हम ऑडियंस, हमारी एक सेट ऑडियंस है, इतने साल बाद अभी हमको पता है कि ये दर्जे के लोग हैं या ये हमारी फैमिली ऑडियंस है जिनको फिल्म पसंद आएंगी, ये लोग नहीं आएंगे देखने, तो हम उनको ही केटर करते हैं। तो सर्कस इज फॉर देम कि आप अपनी दादी से लेके परदादी से लेके अपने छोटे बच्चे के साथ आइए, एंजॉय करिए और जाइए। Perfect. Amazing. Ranveer, would you like to add on to that? Yes, of course, I Yeah. would like to add on. I will speak very honestly and from the heart. For me, I feel safest when I'm working with Rohit sir. It's like more than a creative collaborator, filmmaker, it's like he's like a brother to me, you know. And I remember when Simba came out, at the time, I think, if I'm not mistaken, it was the best reviewed mass masala film perhaps ever. And मेरे को भी 3 स्टार एक ही बार मिले। 3.5 एवरेज सर, एक ने 5 दे दिया था। एवरेज। मेरे को पहले लगा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है सबसे। आदत नहीं है ना 1.5-2 के ऊपर की। And I would like to mention this. It's not from me. People had been writing it, and I remember very clearly mentioning it to Rohit sir when I read it as part of a review. That this looks like the new Manmohan Desai and Amitabh Bachchan. And I said, Rohit sir, you know, किसी ने ऐसे लिखा है, like, हाँ मैंने भी पढ़ा. So I think yeah, it's a match made in heaven. It is some kind of divine cosmic force that brought us together, and I really hope that the way our predecessors for decades were able to entertain our beloved audience, I hope that we as a combination will be able to deliver that in the decades to come. One last Rohit sir, Ajay- this is Kishan. Rohit sir, this मेरे is एक लग मेरा रहा माइक एक है। सवाल है आपसे। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अरे इनको किशन को पूछने दो ना। Rohit sir, this इधर is से पहले Kishan. नहीं, अभी आज अपना मुंबई वैसा- से, मुंबई से। नहीं नहीं, अंधेरी। अरे सारे अंधेरी गए अपने। एक घाटकोपर गए, तू झूठ मत बोल। एक ही बात है, 20 मिनट लगता है ना मेट्रो से। रोहित सर, दिस इज किशन। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कल एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। ये कोई टाइम है ये सब बात का? But- दे दिया ना, हो गया खत्म। अभी क्या? बट सर ही इज रॉन्गली फ्रेम्ड बाय द एनसीबी, और वो ऑफिसर को भी अभी तक सैक नहीं किया गया मैंने गवर्नमेंट की तरफ से। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? प्रोसीजर है ना, एक कोर्ट में जब चीज चली जाती है तो उसको पब्लिक में बात नहीं किया जाता, वो रूल है। आज आखिरी सवाल जी, एक मिनट अजय जी। वेलकम। हाँ, दीपिका यार, ऑब्वियसली। तो मैं क्या बोलूं, मेरा नाम ले ऐसा? उसको घर भी जाना है, तेरे को भी जाना है ना, हम सबको जाना रहता है। हाँ। अजय जी, मेरा आपसे सवाल है Yes. कि जो रणवीर है वो हाँ, जी मैम। मेरा ये सवाल है कि जो रणवीर है वो सारे देश के लाडले हैं, और खास तौर पे औरतों के बीच में, यानी नहीं से नॉट ओनली कि जो यंग जनरेशन है वो उनको, जो लड़कियां हैं वो उनके ऊपर मरती हैं, जो माएँ हैं उनको उनमें एक बहुत प्यारा बेटा भी नजर आता है, लाडला। क्या बात है? हाँ हाँ, लाडला और बहुत अच्छा बेटा नजर आता है। तो मेरा सवाल ये है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह से महिलाओं का प्रोडक्ट है, बनाना, खाना, खिलाना, उसमें ये जोड़ी इतनी सक्सेसफुल हुई, इसका रीजन आप क्या मानते हैं? जो आपने कहा, सब माएँ अपना बेटा देखती हैं रणवीर में, और बहुत प्यारा बेटा देखती हैं। सो इसलिए चिंग्स और हटके बेटा है ये, और व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, बहुत पर्सनली अच्छा। मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा बेटा है एक्चुअली, पर्सनली। तो एक्चुअली मैं भी बोलूंगा मैम, एक्चुअली क्या है ना, रोहित सर जब भी जो भी बनाते हैं ना,
इट इज फॉर एवरीबडी, चाहे वो एड हो चाहे वो फिल्म हो. ऐसे नहीं कि any section of the audience feels left out, and that's the great part about him as a filmmaker. You can take your kids to watch his movies, you can take your grandparents, young log जा सकते, जो भी है, regardless of age, gender, anything, you can sit and everybody can enjoy. So his cinema actually transcends all those demographics, and I think that kind of translates into the Ching's campaign as well. अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, ये लड़का सबसे ज़्यादा enjoy कर रहा था, छोटा बच्चा. So आप लोग ने भी enjoy किया होगा. So there you have it. It's testament to the fact that when he makes what he makes, it is for everybody. He makes it with the Indian values and Indian family audience in mind. चलो चलें. Thank you. कभी कोई प्रोमो के लिए नहीं बैठे होंगे जितने आप बैठ गए. अजय जी जैसे कि ये देसी की बात हो रही है मगर नाम चाइनीज है, चिंग्स. लाइक व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वाज टू अरे 3 इवेंट किए, इनको जाना भी, घर जाओ भी, ऐसे कोई और कुछ. चलो, we love you all. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार I love Desi Chinese and its amazing team के लिए जोरदार तालियां. Come on, make some noise. And yes, we'll have a quick photo op with the amazing team. हटवा दो. वो सीटियां कहाँ गई यार? Can we have some more CTs? Oh,